अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह सवेरे जब गुड मॉर्निंग कहते हैं तो उस गुड मॉर्निंग के पीछे बड़ी सारी मेहनत होती है और बड़े सारे लोग पीछे होते हैं हमारे इस प्रोग्राम के। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे कुछ हो रहा था? सुबह सवेरे भाग दौड़ मच रही होती है, सुबह सवेरे बड़ा टाइम फ्रेम कम होता है, 1 से 2 घंटे का टाइम होता है जिसके अंदर खास तौर पे लोगों को सारे काम पूरे करने होते हैं। जैसे कि हमारे साथ ये होता है, मेरे साथ बेसिकली ये होता है कि एक टाइम है जिसमें फजर की नमाज में उठना है, फिर उसके बाद अगर थोड़ी देर के लिए आपने आंख बंद कर ली तो कर ली, वरना आप उठ जाते हैं, फिर वर्जिश करते हैं और फिर उसके बाद नाश्ते से पहले आपने जो है वो शावर लेना है, फिर नाश्ता करना है, फिर उसके बाद अगर कपड़े प्रेस हुए हैं तो ठीक है, अगर लेकिन रात को कभी लेट हो गए आप किसी इवेंट से किसी चीज़ से, कपड़े प्रेस नहीं होते, वो एक बड़ा मसला होता है कि क्या पहन कर आना है, मॉर्निंग शो में भी बैठना है आप लोगों के सामने। फिर उसके बाद एक स्ट्रगल होती है कि गाड़ी में बैठकर ऑफिस तक आना है, तो इट टेक्स ऑलमोस्ट मोर देन 1 आवर, तो वो एक स्ट्रगल होती है। फिर यहाँ पर आना है, टीम को मैनेज करना है, टीम ने बड़ा कुछ किया हुआ होता है, कुछ चीज़ें बतानी होती हैं, तो एक स्ट्रगल होती है, हमारे पास टाइम फ्रेम होता है। तो ऐसे ही आपकी भी एक स्ट्रगल होती होगी टाइम फ्रेम की। तो अपनी स्ट्रगल के बारे में अगर आप लोग कुछ हमें वीडियोस बना के भेजेंगे, ये अभी मैं आप लोग को डिस्क्लोज कर रहा हूँ, तो हम अपने ही मॉर्निंग शो के अंदर आप लोग की वीडियोस चलाएंगे कि सुबह सवेरे उठने के बाद से लेके जॉब तक जाने तक, या फिर उठने से लेके स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने तक, या फिर उठने से लेके अगर आप घर में वालिदा हैं या बहन हैं जो आप घर के नाश्ते वगैरह बनाती हैं, तो वो नाश्ता देने तक, सबको ऑफिस भेजने तक क्या स्केड्यूल होता है। तो हम उस वीडियो अगर आप वो भेजेंगे तो वो वीडियो हम चलाएंगे, और जो बेस्ट वीडियो लगेगी उसको हम एक सरप्राइज़ भी देंगे। आपके एड्रेस के ऊपर हम आपको वो भेजेंगे एक गिफ्ट हैम्पर। उस गिफ्ट हैम्पर में बड़ी काम की चीज़ें होंगी। हो सकता है जो डॉक्टर्स यहाँ पर बैठते हैं तो स्किन केयर के हवाले से भेज दें आपको कोई चीज़। हो सकता है अभी कुछ ही दिनों में हमारे पास हज उम्रे के कुछ लोग आने वाले हैं तो टिकट भेज दें। और हो सकता है कुछ ऐसे हमारे पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लोग आने वाले हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ भेज दें, प्लॉट मिल जाए, कोई फ्लैट मिल जाए। बहरहाल ये सारी चीज़ें होंगी। आज हमारे जो टॉपिक है वो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, वो आप लोगों से रिलेटेड है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिस तरह से तेज़ी से बूम कर रही है पूरी दुनिया के अंदर, हमने देखा कि डेवलपमेंट हुई, ख़ासतौर पे गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स। और ये जो शेख हजरात हैं हमारे, उनकी तो एक पसंदीदा ये हॉबी है कि एक अगर शेख ने जो है वो कोई बिल्डिंग बनाई है और इट्स लाइक 56 फ्लैट्स हैं उसके अंदर या फ्लोर्स हैं, तो दूसरों ने 60 क्रॉस करना है, दूसरे ने 70 क्रॉस करना है। इसी तरह अगर हम कराची की बात कर लें या ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में भी हाई राइज बिल्डिंग का बड़ा एक हम देखते हैं कि ट्रेंड है। और इफ़ यू कम टू कराची प्रिसाइजली, तो कराची के अंदर ये है कि कराची को कहते तो हैं लोग कंक्रीट का जंगल बना दिया, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स, खूबसूरत स्ट्रक्चर, खूबसूरत सोसाइटीज़ बनना शुरू हुई जिसने कराची के नक्शे को तब्दील करना शुरू किया। मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट की बात हम करेंगे बाद में, लेकिन कराची को डेवलपिंग कंट्रीज़ में लाने के अंदर जो सबसे बड़ा किरदार है वो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का हाथ है। आबाद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर तमाम जो कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स हैं वो इस शेल्टर में आते हैं, और ऑब्वियसली उनके सारे कागजात, उनकी सारी मॉनिटरिंग, उनकी कैरेक्टर, उनका जो एक प्रायोरिटी लिस्ट होता है ख़ासतौर पर लोगों को प्रोवाइड करने के हवाले से, वो सारी चीज़ें चेक एंड बैलेंस की जाती हैं। तो वो सिक्योर हो जाते हैं आबाद के शेल्टर में आके, और फिर जब सिक्योर हो जाते हैं तो वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं, काम करते हैं। इसी तरह एक हमारे बड़े प्यारे से भाई, बड़ी खूबसूरत सी शख्सियत और बड़े ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, और साथ साथ हम ये देखते हैं कि बड़ा डिलीवर करने वाले शख्स हमारे साथ बैठे और हमारे बड़े प्यारे से दोस्त हैं। और हम जब भी इनको बोलते हैं कि आपने आना है और लोगों के हवाले से इस प्रोग्राम में करने जा रहा हूँ, तो यू हैव टू बी देयर ऑन टाइम, तो ये टाइम से 5-10 मिनट पहले आ जाते हैं, ये इनकी खासियत है। तो ये मुझे पता चल गया कि सुबह सवेरे उठने वाले लोगों के कैटेगरी के अंदर ये आते हैं, क्योंकि हमारे बड़े सारे गेस्ट हैं वो कहते हैं यार आप जब पहले वो पॉलिटिकल प्रोग्राम करते हैं रात में बुला लिया करें, सुबह सवेरे उठा नहीं जाता है। तो जो लोग सुबह सवेरे उठते हैं वो मॉर्निंग शो का हिस्सा भी बनते हैं और वो हमारे दिल के करीब भी होते हैं। हमारे बड़े प्यारे भाई हैं और आबाद से भी इनका ताल्लुक़ है, और ये जो है वो सदर्न रीजन के जो है वो चेयरमैन हैं आबाद के, और ख़ास तौर पे किंग्स ग्रुप के ये रूह रवा हैं और सरबरा हैं अवैस थानी साहब। अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, आपको भी सुबह बखैर। मतलब सुबह सवेरे जीते जागते आप उठकर आ गए माशाल्लाह से, और अर्ली बर्ड हैं, सुबह उठने की आदत है, ये स्पेशली कॉल आई थी तो आप उठकर आए? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह
अर्ली मॉर्निंग मेरी जो है वो थोड़ा जल्दी टाइम पे होती है। उमूमन हमारी फील्ड में जितने भी लोग हैं क्योंकि उनका काम हमारा शुरू होता है 12-1 बजे के बाद ठीक से, है। तो एक ट्रेंड बना हुआ है, मगर हम उस ट्रेंड में मैं नहीं हूँ। यानी हम लोग जो हैं वो तकरीबन सुबह अर्ली राइजर हैं। मतलब फिटनेस का जो मुझे फिटनेस नजर आ रही है माशाल्लाह, इसका राज यही है सुबह सवेरे उठना? नहीं, मैं वर्जिश वगैरह जो आपने शुरू में जिक्र किया उससे तो थोड़ी दूरी है, मगर वॉक वगैरह चीज़ें सिलसिला चलता है। कभी कभी कोई ना कोई चीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ रहती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़रूर रहती है कोई ना कोई। अच्छा, स्पोर्ट्स खेलते हैं? कौन सा स्पोर्ट्स रहता है? क्रिकेट। क्रिकेट आजकल माशाल्लाह बड़ा छाया हुआ है पूरे दुनिया के ऊपर भी, और ख़ास तौर पे अगर आप साउथ एशिया या एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो ये क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू फुटबॉल। बहरहाल अच्छी चीज़ें, सारे स्पोर्ट अच्छे हैं। कम टू द पॉइंट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक बड़ा इसमें बूम आया, बड़ा चेंज आया। फिर उसके बाद हमने ये देखा कुछ गवर्नमेंट ऐसी आई जिसने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर कुछ ऐसे टैक्सेस लग गए, कुछ ऐसे हमने देखा कि सब्सिडीज़ कम हो गई कि वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो एक बूम था वो एक जगह पर आकर रुक गया। अभी इफ़ आई जस्ट वांट टू हैव अ वर्ड फ्रॉम यू, तो आप क्या समझते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस वक्त उसी स्पीड से, उसी पेस से चल रही है या कहीं आकर रुक गई है? देखें जी, मैं सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से नाज़रीन को ये बात बताऊं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी दुनिया में अपनी इकॉनमी में, मुल्क की इकॉनमी में बहुत अहम रोल प्ले करती है। ठीक है। क्योंकि इस इंडस्ट्री से तकरीबन 72 अलाइड इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, जिनमें सीमेंट है, सरिया है, वुड है, एल्युमिनियम है, ग्लास है, टाइल्स हैं, मार्बल है, नेम इट। तो ये तमाम इंडस्ट्रीज का ताल्लुक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से। बिल्कुल एग्री। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी तो ये तमाम 72 अलाइड इंडस्ट्रीज भी उसके साथ चलेंगी, कनेक्टेड हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। yes, लोग जो हैं अनस्किल्ड और स्किल्ड दोनों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। वेरी गुड। इसी तरह इंडस्ट्री से रिलेटेड जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी जब प्रोडक्शन हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। उसमें भी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो एक पाकिस्तान की इकॉनमी में एक अहम रोल प्ले करती है। और जैसा कि आपको मालूम है, हर 2-3 साल के बाद 1 आध साल 2 साल ऐसा आता है जो इंडस्ट्री थोड़ी डाउन होती है, ठंडा होता है माहौल, ठंडा होता है। तो ये कुछ साल थोड़ा ज़्यादा हो गया, 3-4 साल। ये वाला साल 25 या 24 की बात करें? 24, 23, 22। एक तो कोविड आ गया, सब ठंडे साल गए। ठंडे साल गए। देखें, कोविड के बाद जो है ना बहुत सारी चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं। ओके। आपको भी मालूम है, एक तो जो मटेरियल कॉस्ट एकदम बढ़ी है। बिल्कुल ऐसे ही, सरिया ऊपर चले गया, बहुत सीमेंट की बोरियां ऊपर चली गई। जो 72,000 रुपए टन, 70,000 रुपए टन सरिया हुआ करता था, वो 3-3.25 लाख रुपए टन तक पहुंचा, जिसके ऊपर बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ। इफ यू सी इन पास्ट फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, तो उसमें बड़ा सरिये के ऊपर, इन प्राइसेस के ऊपर आबादी ने बड़ी आवाज़ उठाई। बिल्कुल आवाज़ उठाई। देखें, हर चीज़ की एक तरीक़ेकार होता है। अगर कार्टेलाइजेशन बना दिया जाए और 4-5 बिग इंडस्ट्री में लोग, काम करने वाले लोग, वो एक साथ बैठ जाएं और कहें कि हमने ये प्राइस इधर लॉक करनी है, इससे नीचे हमने सरिया नहीं देना, ठीक है, तो आप सरिया नहीं दे सकते। मैं आपको माजी की एक बात बताऊं कि थोड़ा लोगों ने इंपोर्ट करना शुरू किया बाहर से सरिया। अच्छा। जब बाहर से सरिया इंपोर्ट कर पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तान पहुंचकर वो लोकल मार्केट से ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था। अच्छा। जब हमारे गवर्नमेंट को ये पता चला कि ये तो उसके ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई। तो मतलब ये है कि अगर चलें, आपने अगर अपनी लोकल इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो कम से कम एक कोई सर्टेन बाउंड्रीज बनानी चाहिए कि इसकी वजह से पैसे ना बढ़ें। अच्छा, पैसे बढ़ने से हमारा नुकसान तो कम है, एंड यूज़र का नुकसान ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है कि जब ज़ाहिर है अगर सरिये की कीमत बढ़ गई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई, मटेरियल कॉस्ट प्रोडक्शन अगर बढ़ रही है तो चीज़ें महंगी हो रही हैं। अब चीज़ें महंगी हो रही हैं तो वो लोगों की इस्तात से बाहर निकलती जा रही हैं। पहले लोग, आवाम अगर 4-5 लाख रुपए महीना कमाता था, वो आराम से एक ना एक अपार्टमेंट कहीं बुकिंग करा लेता था और लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए महीना देता रहता था। आज अगर कोई 5 लाख रुपए कमा रहा है तो उसके खर्चे 6 लाख रुपए के हैं, तो वो पैसे नहीं जमा कर पा रहा जो पैसे उसने मंथली इंस्टॉलमेंट के तौर के ऊपर किसी बिल्डर के पास बुकिंग कराने पर देने हैं।
ठीक है। अच्छा अवैस साहब, बहुत सारे सवालात हैं और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लेते हैं। आपका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है। एक शख्स है, मतलब ये आप लोगों के लिए सवाल कर रहा हूँ ख़ास तौर पर मैं, आप लोग भी ज़रा इसके ऊपर गौर करें। एक शख्स है, वो घर ख़रीदना चाहता है, इन्वेस्टमेंट उसके पास कुछ इतनी है कि वो इंस्टॉलमेंट पर घर ख़रीद सकता है, लेकिन स्कैम्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं सोसाइटीज़ के नाम पर, और बड़े बड़े नाम जो है वो स्कैम करके गायब हुए हैं यहाँ पर। बड़े बड़े इदारे, जो सरकारी ये इदारे हैं हमारे, वो एनओसीज़ कैसे दे देते हैं इन स्कैम करने वालों को, या इनके पास एनओसीज़ नहीं होते हैं तो ये पूरी तशहीर कैसे करते हैं। बाउंड्री वॉल के ऊपर पूरे बैनर्स लगे होते हैं, तो उसके बाद पता चलता है कि इनके पास एनओसी नहीं है, वो मामला खटाई का शिकार हो गया। तो ज़रा कुछ लोगों को बताइएगा किन चीज़ों का ख्याल रखें। इफ़ आई हैव टू बाय अ हाउस फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली, तो हमें किन चीज़ों को देखना पड़ेगा? देखें, दो तीन चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा एलैबोरेट करके इसमें चलूँ। एक तो ये कि जो आपने कहा बहुत बड़े बड़े नाम स्कैम करके चले गए, तो मैं थोड़ा करेक्ट करूं, बड़ा नाम स्कैम करके जा ही नहीं सकता शहर से या पाकिस्तान से बाहर, या स्कैम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका ब्रेड एंड बटर ही यही है। ये स्कैम वो लोग करते हैं जो वन टाइम एक प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें लोगों का पैसा लेंगे और लोगों का पैसा लेकर चले जाएंगे। ना वो ज़मीन होगी, ना वो कहेंगे कि मैंने ज़मीन अनाउंस की है M9 मोटरवे के ऊपर। अब यहाँ से M9 मोटरवे 50 किलोमीटर दूर है, कोई जाकर जगह देखने के लिए तैयार नहीं है। इसका सबसे आसान हल ये है कि जिस भी बिल्डर या डेवलपर के पास आप बुकिंग कराएं, आप पहले ये चेक करें, सिंध में ख़ास तौर पे, क्योंकि सिंध में डेवलपर के लिए और बिल्डर के लिए मैंडेटरी है आबाद की मेंबरशिप होना। वेरी गुड। अगर वो आबाद का मेंबर है तो आबाद के प्लेटफॉर्म से चेक करें कि जी हम इसके पास बुकिंग कराना चाह रहे हैं, और आप हमें गाइड करें ये आपका मेंबर है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो आबाद का मेंबर हो आप बुकिंग कराएं। क्यों? क्योंकि कल करा के अगर आपके पैसे फंसते हैं तो आबाद की जिम्मेदारी है उस बिल्डर से आपके पैसों की रिकवरी करवाना। एक ऐसा कोई सीन हुआ है, कोई रिकवरी हुई है आबाद के? बिल्कुल हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल हुए। वो भी जरा एक्सपीरियंस शेयर करें ना, ताकि मैं चाहता हूँ आबाद की कंट्रीब्यूशन भी साथ साथ मैं पता चले। इसके बाद आता हूँ। दूसरा, ये इदारे मौजूद हैं। अगर कोई लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के जुरिडिक्शन में आते हैं, आप LDA से मालूम करें, SBCA जाएं, MDA जाएं, MDA जाएं, KDA जाएं, SBCA जाएं, इन इदारों में जाकर आप उसके NOCs के बारे में मालूमात ले सकते हैं। ज़ाहिर है आपके पास एक जमा पूंजी है जो आपने सारी ज़िंदगी मेहनत करके पैसे कमाए हैं। अगर वो पैसे किसी एक ऐसे शख्सियत के पास या ऐसे बिल्डर के पास या डेवलपर के पास लगा दिए जाएं जिसकी सोच में ही पहले दिन से है कि मैंने डिलीवर नहीं करना और इनको फंसा के रखना है, तो उसके इदारे मौजूद हैं, उनकी NOCs का मालूम करें। अगर उनके पास NOCs मौजूद हैं, उस बिल्डर का, डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें। अगर ट्रैक रिकॉर्ड में माजी में उसने कोई प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, बिल्कुल बुकिंग कराएं। अगर वो पहले ही प्रोजेक्ट है, थोड़ा सब्र करें, दूसरे किसी बिल्डर डेवलपर के साथ काम करें जिसने माजी में कोई अच्छे काम किए हैं। अच्छा। अगर कोई नया आ रहा है तो उसकी स्क्रूटनी या उसकी चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए इदारों में भी जाएं, आबाद में NOCs चेक करें। NOCs चेक करें। कितनी NOCs चाहिए होती हैं कि एक बिल्डर देखें, अच्छा जो है वो एक प्रोजेक्ट को लेकर आगे एक प्रोजेक्ट को कमर्शियल प्रोजेक्ट को अनाउंस करने के लिए तकरीबन 19 NOCs दरकार होती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की। SBCA के भी 6 डिपार्टमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर की अलग है, आर्किटेक्चर की अलग है, मास्टर प्लान की अलग है, सेल NOC अलग है, ये सारी NOCs होती हैं। ये चीज़ें आपको मिलती हैं तो आप प्रोजेक्ट अनाउंस कर पाते हैं। ज़ाहिर है जब इतनी तमाम NOCs लेने के बाद अगर कोई शख्स प्रोजेक्ट अनाउंस करता है तो वो आगे पीछे नहीं होगा। आबाद की मेंबरशिप ज़रूर चेक करें, इदारों से चेक करें, NOCs मौजूद हैं, बिल्कुल बुकिंग। भाई अवैस भाई ने ये मसला तो हल कर दिया आप लोग का। ये जो चीज़ आपको बताई है, ये अगर आपने नोट नहीं की तो जब ये रिपीट टेलीकास्ट होगा, ये सोशल मीडिया पे जाएगा, तो ये नोट डाउन कर लें। ख़ास तौर पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हाथ डालने के लिए। अवैस भाई, आज इस अबाउट आबाद की कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत हैं। आबाद इस वक्त शहर के अंदर क्या करने का सोच रहा है? आबाद ने बहुत कुछ किया है। नाउ व्हाट, क्या चीज़ें हैं जो बैरियर्स हैं जिनको हटा दिया जाए तो क्या आबाद फ्लरिश कर जाए? और देखें, 2-3 चीज़ें हैं। आबाद हमारी एसोसिएशन है, तमाम बिल्डर्स एंड एसोसिएशन की एक ट्रेड बॉडी है जिसके अंडर द अम्ब्रेला तकरीबन 1600 मेंबर्स आबाद के पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं।
जिनमें मेजॉरिटी मेंबर 700, 800 या गालिबन 900 मेंबर्स वो हैं जो सिंध में और कराची में काम कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि कराची में और सिंध में काम करने के लिए आबाद की मेंबरशिप लेना मैंडेटरी है। ऑल ओवर पाकिस्तान मैंडेटरी नहीं है बाकी, यानी पंजाब चले जाएं या केपी के चले जाएं, मगर वहाँ पे भी हमारे रीजन्स बने हुए हैं। अच्छा, दूसरा यह है कि आबाद का काम क्या है? आबाद का काम है बिल्डर्स के दरमियान और इदारों के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले करना। ठीक है। जैसे हमारे बिल्डर भाइयों को कोई प्रॉब्लम है किसी भी इदारे के साथ, जैसे SBCA ले लें या KDA ले लें, KMC ले लें, XYZ जो भी इदारे जो हमारे साथ एसोसिएट होते हैं, अगर उनमें किसी हमारे बिल्डर भाई का कोई काम है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, पुलिस के साथ लाइजोन में कोई कमी है या गवर्नमेंट के साथ कोई लाइजोन में कमी है, तो उसमें ब्रिज का रोल प्ले करता है। ठीक है। बहुत सारे हमारे बिल्डर हजरात ऐसे हैं जिनके मसाइल, लैंड ग्रैबिंग एक बहुत बड़ा मसला है हमारे शहर का, सिंध का ख़ास तौर के ऊपर, उसमें आबाद बड़ा अहम रोल प्ले करता है, ब्रिज का किरदार अदा करता है। उन इदारों के साथ उस मेंबर को बिठाता है, उनके मामलात सुनते हैं, आबाद भी सुनता है, इदारे भी सुनते हैं, और फिर कोई ना कोई हल और सोल्यूशन की तरफ आबाद उनको लेकर आता है। ठीक है। अच्छा, आबाद अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक बहुत मुतहर्रिक तरीके से काम कर रहा है, और आपने देखा भी होगा आजकल हमारे चेयरमैन माशाल्लाह बड़े अच्छे दोस्त हैं बख्शी साहब, हसन बख्शी साहब को अल्लाह ताला जिंदगी दे। और हसन बख्शी साहब, तो बख्शी साहब से हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है, बड़ा विजन लेकर चीज़ों को आए हैं, और अल्लाह करे कि वो कामयाब हो जाए। एक और सवाल है, ये जो छोटे छोटे बिल्डर्स हैं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा लेकिन लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, छोटे छोटे बिल्डर्स कि ये पोर्शंस बनाकर 60 गज पे, 80 गज पे, ये दिल को तरह तकलीफ़ होती है कि कराची का स्ट्रक्चर बिगाड़ने में इनका एक बड़ा हाथ है। लेकिन क्या किया जाए, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो वो उन पोर्शंस के अंदर रह रहे हैं, वो उनको बाआसानी अफोर्ड कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा लाएअमल नहीं बनाया जा सकता कि जो लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए, क्योंकि बिल्डर जो प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी है कि एक लोअर मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर वो 80 लाख से क्रॉस कर रहा है तो वो एक बंदा नहीं अफोर्ड करेगा कि अगर वो 40 लाख का घर ले सकता है। तो कोई ऐसा आबाद प्रोजेक्ट सोच रहा है कि जिसके अंदर छोटे बिल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि उनको भी लीगलाइज होने का मौका मिले और छोटे प्रोजेक्ट्स लोअर मिडिल क्लास के लिए भी अवेलेबल हो जाएं आबाद के प्लेटफॉर्म से। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इस पे एक बात को ऐड करते प्लीज़। आपने लफ्ज़ यूज़ किया बिल्डर, जो पोर्शन काम कर रहा है वो पोर्शन में कोई बिल्डर इन्वॉल्व नहीं है, ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये पोर्शन माफिया है। बिल्डर वो है जो आबाद के साथ रजिस्टर्ड है, और आबाद के साथ रजिस्टर्ड कोई भी बिल्डर पोर्शन नहीं बना रहा, क्योंकि पोर्शन कानूनी तौर के ऊपर एक गैर कानूनी काम है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, सिलसिला यह है कि लोगों को ये मालूम नहीं होता कि जब आप एक रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर 8 मंजिल, 7 मंजिल, 6 मंजिल बना रहे हैं, वो अलाउ नहीं है, कहीं भी अलाउ नहीं है। 60 गज के ऊपर लियाकताबाद में चले जाएं, 6 बिल्डिंग, 6 फ्लोर्स बने हुए हैं, 60 गज के ऊपर, 80 गज के ऊपर 10 मंजिला बनी हुई हैं। वो लामहला कल करा के खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आएगी, वो बिल्डिंग नीचे ही आएगी, अल्लाह माफ करे। और हुए केसेस हुए हैं, बहुत सी जानों का ज़िया हुआ है। लोग जो हैं वो अपनी जानों से भी खेल रहे होते हैं, और जो बनाने वाला है वो दूसरों की जानों से खेल रहा है। आई वाज वेरी मच हैप्पी, ये जो बिल्डर्स, सॉरी बिल्डर्स नहीं, फिर बिल्डर नहीं कहूँगा, पोर्शन माफिया, ये गिरफ्तार हुए, पूरी लिस्ट आई सेंट्रल के अंदर। अच्छा, मैं परसों आपके प्रोग्राम में भी था, आपके ही चैनल के रात को, तो मैंने उसमें ये बात कही थी कि ये ऑपरेशन सिर्फ सेंट्रल तक महदूद ना हो, वेरी गुड, ये ईस्ट में भी हो, ये साउथ में भी हो, ये वेस्ट में भी हो, ये लियारी में भी हो, सातों डिस्ट्रिक्ट हर जगह हो, तो हम समझेंगे कि ये गैर जानिबदार जो है ये कार्रवाइयाँ। आबाद इसमें साथ खड़ा है, पुलिस के, SBCA के, KDA। अगर गैर जानिबदार कार्रवाइयाँ हैं, बिल्कुल आबाद खड़ा है। अगर तो है ही पोर्शन के खिलाफ, अगर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक तबके के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, सेंट्रल में एक तबके के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसा है क्योंकि ज़ाहिर है हमें भी शहर में काम करने वाले लोग हैं, और ज़ाहिर है मैं आजकल सदर्न रीजन का चेयरमैन भी हूँ। सदर्न रीजन का मतलब यह है सिंध एंड बलूचिस्तान, तो बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं। अगर यहाँ एक्स का प्रोजेक्ट है उसको छेड़ा नहीं जा रहा, वाई वाले प्रोजेक्ट को छेड़ा जा रहा है। क्यों? एक्स ने भी तो उसी तरह बिल्डिंग बनाई है इलीगल, उसको क्यों आप नहीं डिमोलिश कर रहे?
इसको क्यों आप डिमोलिश कर रहे हैं, इसको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, एक्स को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन ये कि आबाद के बड़े जो है वो बेहतरीन रोल्स हैं, ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली और प्रिसाइजली इफ़ आई टॉक अबाउट आबाद, तो वो कराची के अंदर बड़ा इन्होंने एक स्ट्रक्चर को चेंज करने में बड़ा हेल्प की है, गवर्नमेंट की भी, इदारों की भी, और चीज़ों को भी लेकर चलें। कुछ मैसेज देना चाहेंगे ख़ास तौर पे, क्योंकि एक साबिक चीफ जस्टिस गुजरे थे, उन्होंने एक जुमला कहा था कि कराची को कंक्रीट का जंगल बना दिया है। तो आबाद की कंट्रीब्यूशन, एक तरफ आबाद ने बेहतरीन स्ट्रक्चर्स खड़े करने के अंदर कोशिशें की, और दूसरा ऐसे जुमले अब हर ज़बान ज़दे-आम हो गए, कंक्रीट का जंगल। जो साबका चीफ जस्टिस साहब खुले गए हैं, उनके आप माजी के जो डिसीजंस थे उनमें कई चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कराची के शहर के लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने डिसीजंस लिए। शार फैसल पे बुलंदोबाला एक बिल्डिंग थी, उसको गिराने का भी ऑर्डर साहब ने जारी फरमाया था अपने कलम से। देखें, अगर कोई शख्स ये सोचे कि मुझे 60s और 70s का ही कराची चाहिए, तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, और जिसके पास इतनी बड़ी ताकत है। सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। 60s और 70s में तो रेत थी, 60s 70s में तो एक जंगल था पूरा शहर। अभी ये बुलंदोबाला बिल्डिंग शहर में एक खूबसूरती लेकर आए, और ये सारी बिल्डिंग जहां आपका ऑफिस है, इसी रोड के ऊपर आप देखें, आगे से चलें 9 किलोमीटर इधर और 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर आगे, इन 15-16 किलोमीटर की शाहराह के ऊपर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स बनी और खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जो कराची में एंटर होने के बाद से लेकर तमाम लोगों को, आंखों को अच्छी लगती है। मतलब आप कंपेयर करते हैं यूएई से, कंपेयर करते हैं मलेशिया से, कंपेयर करते हैं। ये सारा काम प्राइवेट डेवलपर ने किया है, ये काम किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। एग्रीड। और प्राइवेट डेवलपर ने काम किया, मतलब आपकी इकोनॉमी में एक रोल प्ले किया है, आपके शहर को तरक्की, कंट्रीब्यूशन है, आपके शहर की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूशन किया उसने। अच्छा, बिल्डिंग बनाने के बाद आपको टैक्सेस मिल रहे हैं, बिल्डिंग बनाने के बाद आपको प्रॉपर्टी टैक्स मिल रहा है, लोग जो वहां रह रहे हैं वो गैस, बिजली, पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको टैक्स मिल रहा है। मतलब ये तो एक इकोनॉमी में रोल प्ले कर रहा है ना, इसको तो आपको नहीं रोकना चाहिए, बल्कि आपको तो इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, जो इंडस्ट्री पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपना अहम रोल प्ले कर रही है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। आप उसके ऊपर उनको ना रोकें, उनको काम करने की इजाज़त दें, लीगल काम करने की इजाज़त दें। मैं दोबारा कहूँगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकें, लीगल कंस्ट्रक्शन के बीच में हर्डल्स ना पैदा करें। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया अवैस थानवी साहब, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही, बड़ी प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन थी, और जिन चीज़ों को मैं बताना चाह रहा था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को यहाँ बिठाकर, वो चीज़ें आपको खैर मालूम हो चुकी हैं। उन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आबाद की कॉन्ट्रीब्यूशन बड़ी काबिल गौर है, और आबाद की जो इस वक्त लीडरशिप है, हसन बख्शी साहब, उनकी वालदा की मेरा ख्याल अभी जो है वो डेथ होती है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अच्छे विजन के साथ आए। आबाद के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी बिल्डर्स हैं, आई एम विद देम। अगर वो कराची की, सिंध की और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप दुबई की बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं, आप मलेशिया को उठा के देखते हैं, आप और दूसरे कतर को उठा करते हैं, कंट्रीज़ को उठा कर देखते हैं, आप जब डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर भी खूबसूरत स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस स्ट्रक्चर को बनाने का सारा किरदार जो है वो आबाद के ऊपर जाता है। मैं एक चीज़ ऐड कर लूँ, अगर आपकी इजाज़त हो, एक आधा मिनट लूँगा। देखें, अगर आबाद के भी किसी मेंबर से, किसी भी आपके नाजरीन में, या जो लोग ये सुने उनको शिकायत है, आबाद के प्लेटफॉर्म पर आएँ। ओके। किसी के कोई पैसे किसी बिल्डर के पास हैं, आबाद के प्लेटफॉर्म पे आएँ। कोई प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो रहा, आबाद के प्लेटफॉर्म पर आएँ। ओके। आबाद के प्लेटफॉर्म के ऊपर तमाम लोगों की कंप्लेंट्स को एड्रेस किया जाता है, और जिसके खिलाफ कंप्लेंट होती है उसकी एक कंप्लेंट कमेटी बनी हुई है। बिल्डर और बिल्डर के दरमियान भी, अगर आपस में दो लोगों के दरमियान भी कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी हमारी आर्बिट्रेशन कमेटी बनी हुई है, और कस्टमर्स की कंप्लेंट कमेटी बनी हुई है। तो आबाद एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। विजिट ज़रूर करें, आए। अगर किसी भी बिल्डर के खिलाफ आपने कोई भी शिकायत करनी है, आबाद में दर्ज कराएं, इंशाल्लाह ताला वो शिकायत भी आपकी दूर होगी। चलें जी, आबाद का विजिट करना पड़ेगा, और मैंने आपसे एक वादा किया था, वो वादा का जो वफा हो जाए। ये जुमला सिर्फ सियासतदानों पे अच्छा लगता है, हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। जिसके बात की थी उसको बिठाया यहाँ पर। एक वादा आप लोगों से और है, जो खास तौर पर जो इस वक्त व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, आबाद के ऑफिस जाएंगे, और आबाद के ऑफिस से लेकर कराची का पूरा विजिट करेंगे। और विजिट किसके साथ करेंगे?
चेयरमैन साहब के साथ ये आपसे बात है। एक छोटे से वक्फे के तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे सितारों का हाल जानेंगे। कुछ सितारे आपके पसंदीदा सितारे हैं, कुछ आपके सितारे जो हैं वो आपकी पैदाइश से लेके अब तक के जो सितारे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, वो क्या गर्दिश में हैं या वो सुकून से बैठे हुए हैं, क्या वो रोशन हैं, क्या वो तारीख हो चुके हैं। सितारों का हाल जानेंगे। माहिर फल्कियात हमारे साथ ब्रेक के बाद शामिल होंगे। एक छोटा सा वक्फे से वापस आ रहे हैं।